Good morning, dear students. Welcome to today's class of Principles of Marketing, विपणन के सिद्धांत, बीकॉम सेकेंड ईयर. यूनिट 2 में दो पार्ट्स हैं, कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट सेगमेंटेशन. पार्ट ए उपभोक्ता व्यवहार हमने कंप्लीट कर लिया था पहले की क्लासेस में, और पार्ट बी बाजार विभक्तिकरण चल रहा है. पार्ट बी में तीन टॉपिक्स हैं, तीन में से जो तीसरा है वो अब आज हम पढ़ने वाले हैं. तीन टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड बेसिस. तो आज हम बेसिस पढ़ रहे हैं. और बेसिस का मतलब होता है आधार. क्या आधार होता है मार्केट सेगमेंटेशन का? बाजार विभक्तिकरण में जो डेफिनेशंस मैं आपको बताती आ रही हूँ वही अगेन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आज लास्ट क्लास है. बाजार को अलग अलग भागों में विभाजित करना उसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन. ठीक है, हम पढ़ते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस क्या होते हैं. मतलब बाजार को डिवाइड करना है, उसके लिए आधार क्या हो सकते हैं. तो इसको बहुत सिंपल तरीके से ऐसे समझना है. दो बड़े हेड है, मतलब दो बड़े मेन पार्ट हैं. पहला है बाजार वो जो उपभोक्ताओं के लिए है, मतलब कंज्यूमर्स, फाइनली जो गुड्स और प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं उनके लिए. और दूसरा है इंडस्ट्रियल बायर्स, मतलब जो लोग रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं या जो अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए माल सामान खरीदते हैं और फिर उसको अपग्रेड करके या फिनिश प्रोडक्ट्स बना के आगे बेचते हैं. ठीक है, तो ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर से बहुत इजीली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. दो मेन हेड हैं, उपभोक्ता के लिए बाजार और दूसरा है इंडस्ट्रियल बायर्स. ठीक है, हिंदी में है उपभोक्ता बाजार आधार और औद्योगिकी बाजार आधार. इंग्लिश में है कंज्यूमर्स एज बायर्स और दूसरा है इंडस्ट्रियल बायर्स. अब कंज्यूमर एज बायर्स में तीन डिविजन्स कर रखे हैं. पहला है सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर्स. यहाँ क्या आधार लिए जाते हैं बाजार को विभाजित करने के लिए? सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर्स का मतलब होता है जो आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं, आपकी आय कितनी है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं, उन सब के ऊपर आधारित है. ठीक है, जैसे उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आयु, उपभोक्ता का लिंग, उपभोक्ता के नगरीकरण डिग्री, भौगोलिक बाजार, उपभोक्ता की शिक्षा, उपभोक्ता का धर्म. तो यहाँ पर वो ये जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन, इनकम, फैमिली लाइफ साइकिल, एजुकेशन, लोकेशन. फिर है बिहेवियरल वेरिएबल्स, मतलब उनका स्वाभाविक. तो स्वाभाविक में होता है सबसे पहला बेनिफिट्स सॉर्ट, आप क्या क्या फ़ायदे ढूंढ रहे हो, और यूजेज, आपका यूज़ क्या है किसी चीज़ को खरीदने में. और तीसरा है साइकोग्राफिक वेरिएबल्स. साइकोग्राफिक का मतलब होता है आपकी साइकोलॉजी, मेंटालिटी कैसी है उस पर. पहला है लाइफस्टाइल, आप कैसी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो उस हिसाब से आप चीज़ें खरीदोगे. और दूसरा है एटीट्यूड, तो आपका किसी चीज़ के प्रति कैसा एटीट्यूड है, कैसी सोच है, कैसी भावना है. ठीक है, ये हो गए. हम उपभोक्ता हैं, हम सब में इक्वल ये चीज़ें हैं. इन चीज़ों के बेसिस पर एक तो मार्केट विभाजित होता है और दूसरा है इंडस्ट्रियल बायर्स. तो मैंने जैसे बताया, इंडस्ट्रियल बायर्स में वो बायर्स होते हैं जो अपनी इंडस्ट्रीज के लिए चीज़ें खरीदते हैं. उसमें वापस दो चीज़ें हैं, डिविजन्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल वेरिएबल्स. सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे कंपनी की कैसी साइज है, आपकी कंपनी कहाँ लोकेटेड है, आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, कपड़ा व्यापार है आपका, स्टेशनरी का व्यापार है, लकड़ी का व्यापार है, ठीक है, फर्नीचर का, ऐसे कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है. और कस्टमर सर्व्ड, आप किसको अपने माल सामान बेचते हो, उस हिसाब से बाजार को विभाजित किया जाता है. और इसी में इंडस्ट्रियल बायर्स में दूसरा है बिहेवियरल वेरिएबल्स, मतलब स्वाभाविक, परचेजिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्यों खरीद रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है कि बाजार में जाकर कोई माल सामान खरीदना पड़ता है. और दूसरा प्रोडक्ट बेनिफिट्स, कि कोई चीज़ खरीद के क्या फ़ायदा होने वाला है. ये दो कारण स्वाभाविक वेरिएबल्स में आते हैं, बिहेवियरल वेरिएबल्स. औद्योगिक की बाजार आधार में है व्यवसाय की किस्म, सामान्य क्रय का तरीका, उपभोक्ता का आकार एवं भौगोलिक विभक्तिकरण. ये सब चीज़ें आएंगी इसमें. ठीक है, अच्छे से इस चीज़ को समझो स्टूडेंट्स. वापस वही बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, एक है बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट्स और बेसिस फॉर सेगमेंटिंग इंडस्ट्रियल मार्केट्स.
तो कंज्यूमर मार्केट्स में वही सारी चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी, इंडस्ट्रियल में दूसरी सारी चीज़ें हैं। मैं हिंदी में और इंग्लिश में चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ। जैसे पहला है भौगोलिक आधार, यहाँ पर आपको लेफ्ट में दिख रहा है जोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल। हमने पिछली साइड में यही देखा स्लाइड में कि वही 4 चीज़ें। तो जोग्राफिक है, जोग्राफिक बेसिस है भौगोलिक आधार, उसमें आता है जलवायु, क्लाइमेट, सांस्कृतिक परंपराएं, कल्चरल ट्रेडिशंस। फिर है जनांगिकी आधार, डेमोग्राफिक बेसिस। पहला भौगोलिक हो गया, दूसरा जनांगिकी आधार मतलब डेमोग्राफिक, दिख रहा है आपको सामने। उसमें आएगा आय, इनकम, आयु, एज, लिंग भेद दैट इज सेक्स, शिक्षा एजुकेशन, पेशा प्रोफेशन, जीवन चक्र व्यवस्था, लाइफस्टाइल लाइफ साइकिल। तीसरा है मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेसिस, उसमें है जीवन शैली, अगेन लाइफस्टाइल, व्यक्तित्व पर्सनालिटी, विपणन आधार, मार्केटिंग बेसिस। ये 4th पॉइंट हो गया विपणन आधार, ठीक है, उसमें मार्केटिंग बेसिस। 5th है लाभ आधार, बेनिफिट बेसिस। 6th है उत्पाद प्रयोग दर आधार, प्रोडक्ट रेट बेसिस। 7th है परिणाम आधार, क्वांटिटेटिव बेसिस। 8th है ब्रांड निष्ठा आधार, ब्रांड लॉयल्टी बेसिस। आपको लग रहा होगा मैम ये सब चीजें कहाँ से बता रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के साथ आपको इस टॉपिक की इंग्लिश और हिंदी में PDF के नोट्स सेंड करूंगी। उन नोट्स को अपने सामने रख के और वीडियो पढ़ना। मैं नोट्स में से आपको पॉइंट्स बताती जा रही हूँ। यहाँ पर PPT में हमेशा की तरह शॉर्ट में लिए हैं और नोट्स में से मैं डिटेल्स में बता रही हूँ, ठीक है। अब ये इंग्लिश के नोट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी रहे। बेसिस फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मैंने कहा 2 पार्ट्स होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल बायर्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में पहला है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसमें पहला आया सेक्स, लिंग, एज, आयु, ठीक है। वैसे ही और है इनकम, एजुकेशनल स्टैंडर्ड, साइज ऑफ फैमिली, कास्ट और रिलीजन, बिजनेस और प्रोफेशन, ये सब इसमें हो गए। फिर इसमें कंज्यूमर वाले प्रोडक्ट्स में दूसरा है जोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद है पर्सनालिटी और साइकोग्राफिक फैक्टर्स और कंज्यूमर बिहेवियर फैक्टर्स। फर्स्ट स्लाइड देखी थी, उसको लिंक करने की कोशिश करो तो आपको सारे पॉइंट्स एज इट इज मिल जाएंगे। और दूसरा है बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। पार्ट ए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का हमने देख लिया, पार्ट बी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का ये है। इसमें है काइंड्स ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बायर्स, जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ बायर्स, परचेसिंग प्रोसीजर ऑफ द बायर, ये 4 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये चीजें क्लियर हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको फर्स्ट वाली स्लाइड पे वापस ले जाती हूँ। ये वाली, यही पढ़ाया मैंने। एक तरफ है कंज्यूमर्स, दूसरी तरफ है इंडस्ट्रियल बायर्स। कंज्यूमर्स में जो जो पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट्स में आपको दिखाए और इंडस्ट्रियल बायर्स में भी जो जो पॉइंट्स हैं वो नोट्स में दिखाए। तो बिना कंफ्यूज हुए इसको ऐसे समझना है। बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, उसके नीचे आप चाहो तो 2 एरो बनाने हैं, उसमें से 2 एरो निकल रहे हैं, एक कंज्यूमर्स की तरफ जाएगा, एक इंडस्ट्रियल बायर्स की तरफ जाएगा। कंज्यूमर्स में से 3 एरो निकलेंगे, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर्स का एक, बिहेवियरल वेरिएबल्स का एक और साइकोग्राफिक वेरिएबल्स का एक। 3 एरोज इधर निकले और इंडस्ट्रियल बायर्स के 2 अलग अलग एरोज यहाँ निकलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर है आपको ये वाला टॉपिक पूरा। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना। और इसमें एक स्लाइड और है, वही चीजें ली है मैंने। बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन कस्टमर के लिए और इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए। कस्टमर के कंज्यूमर्स के लिए है जोग्राफी, एज, सेक्स, रेस, इनकम, लाइफ साइकिल, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल, और नीचे पर्पस, बेनिफिट्स, परचेज अप्रोच, चॉइस क्राइटेरिया, ब्रांड लॉयल्टी, इंपॉर्टेंस, ये सब पॉइंट्स हैं। और वही इंडस्ट्रियल में लेफ्ट में उसको कैटेगराइज कर दिया है, हमने आगे पढ़ा सब एक में ही, यहाँ कैटेगराइज किया है। लेफ्ट में 2 पॉइंट्स लिख के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, उसे वो आते हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा है परचेस की क्या सिचुएशन है, उसमें डिवाइड कर दिए। तो इंडस्ट्रियल मार्केट में है इंडस्ट्री, लोकेशन, साइज, टेक्नोलॉजी, प्रॉफिटेबिलिटी, लीगल बाइंग सिचुएशन, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, एप्लीकेशन, चॉइस क्राइटेरिया, परचेसिंग प्रोसीजर और इंपॉर्टेंस, ठीक है। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप प्लीज मुझे क्वेरी करना। नोट्स के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग मैसेज करना। आई डेफिनेटली हेल्प यू इन बेस्ट पॉसिबल वे। आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभक्तिकरण के आधार को समझाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। असाइनमेंट्स कंप्लीट रखना, ध्यान रखना सब लोग, पढ़ाई अच्छे से करना। टेक केयर, थैंक यू।